हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम फिर से स्टार्ट करने आए हैं। जीओसी का थर्ड लेक्चर है। तो आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। जैसा कि हमने आपको इंडक्टिव इफेक्ट हमने आपको डिटेल बता दिया था कि प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है। यहाँ तक कि हमको यहाँ तक याद है कि आपको माइनस आई का ऑर्डर भी हमने डिस्कस कर दिया था, उसको बता दिया था, लेकिन आप फिर से करेंगे। तो ध्यान से पढ़ो। देखो, डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेट रहो और कुछ भी टेंशन मत लो। टेंशन लेने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हैं। आपकी यहाँ से जितना हेल्प हो सकता है हम यहाँ से करेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बढ़िया से, अच्छे से, ठीक है। डिटेल से स्टार्टिंग से ही 6-7 घंटे रूटीन बनाओ कि एक बार बैठे तो कम से कम 6-7 घंटे आराम से पढ़ सकें। ऐसा रूटीन आपका होना चाहिए। और एक बात और, जितना हो सकता है जो टॉपिक पढ़ा दिया गया है, ठीक है, उसका क्वेश्चन डेली लगाओ। डेली क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिट होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। ऐसा करो कि गलतियां यहाँ पे हो, एग्जाम में ना हो। गलतियां अभी तक जितना टेस्ट सीरीज वगैरह सब देते हो, जो भी जहाँ भी ज्वाइन किए हो, वहां पे यही प्रयास किया, वहां पे यही प्रयास होना चाहिए गलती टेस्ट में हो, एंट्रेंस एग्जाम में ना हो, ताकि यहां से गलती ठीक करके वहां पे गलती सुधार सकें। ऐसा करना है आपको। तो अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करते रहो, हम आपके साथ हैं। स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। क्या पढ़े थे? देखो, हम डिस्कस करेंगे माइनस आई का ऑर्डर। माइनस आई का ऑर्डर, तो क्योंकि हम माइनस आई का ऑर्डर आपको हम बता चुके थे, एक बार फिर से बता रहे हैं। देखो क्या बताए थे कि सबसे ज्यादा होता है NF3+ का, यही ना, NF3+ का, फिर NR3+ का, ठीक है, फिर SR2+ का ना, फिर किसका होता है NH3+ का। भैया दिमाग से याद कर लेना। फिर NO2 का होता है, फिर SO3H का होता है, फिर CN का होता है, ठीक है। फिर यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं CN का, फिर किसका होता है, फिर किसका एल्डिहाइड का होता है, किसका होता है एल्डिहाइड का होता है, फिर एसिड का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, फिर किसका होता है हैलोजन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर किसका और एल्कोक्सी का, फिर OH का, फिर NH2 का, किसका NH2 का, और फिर किसका होता है NH2 के बाद एसिटिलीन का होता है, एसिटिलीन का, फिर बेंजीन का, फिर किसका होता है बेंजीन का होता है, फिर ईन का होता है, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है सबसे लास्ट में? हाइड्रोजन का। विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ये किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है। ये ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में है? ये ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में है? ये ऑर्डर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है। इसको याद रखना। इस ऑर्डर को डिक्टो दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इस ऑर्डर को डिक्टो दिमाग में बैठाओ। अगर ये ऑर्डर याद रहा तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, माइनस आई का या स्टेबिलिटी का, वो तुरंत होगा। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ये माइनस आई का ऑर्डर है, ऐसा समझ। ये ऑर्डर किसी तरीके से याद कर लो, चाहे जैसे इसको बार बार लिख के याद करो, बार बार लिख के याद करो। जो बता रहा हूं उसको करो, जो बता रहा हूं उसको करो, तभी तुम्हारा फायदा होगा। तभी एसिडिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ का, इसके एप्लीकेशन पार्ट को कर पाओगे, इसके क्वेश्चन पार्ट को कर पाओगे। ये ऑर्डर बहुत प्रिसाइजली किया हूं। ये ऑर्डर कई सारे बुक का इकट्ठा करके बनाया गया ऑर्डर है। ये ऑर्डर आपको केवल एग्जाम के लिए याद करना है, एग्जाम के लिए, नीट एग्जाम के लिए। ये हालांकि किसी भी एग्जाम के लिए ऑर्डर क्या करना है, ये सही होगा किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसी ऑर्डर को आप याद कर जाओ। ये ऑर्डर बहुत देखो, इसके हम चाहते तो इसके अंदर और भी ऐड कर सकते थे, लेकिन नहीं, उतनी की आवश्यकता है नहीं, उतनी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतनी की आवश्यकता है। इतना ही आपके नीट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, नीट एग्जाम के लिए, जेईई एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। यही से ये ऑर्डर याद रहा तो हम आपसे दावा कर रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का या बेसिक स्ट्रेंथ का या स्टेबिलिटी का या माइनस आई ऑर्डर का क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। और
हम ट्रिक भी बताएंगे कैसे क्वेश्चन को सोचना है, कैसे करना है। तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं प्लस आई का आर्डर। इतना नोट डाउन करो, बताते हैं प्लस आई का आर्डर। हो गया होगा, उम्मीद तो यही है। उम्मीद की पूरी दुनिया काम में, तो आप भी काम है, आप भी कायम ही होंगे। सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। तो आओ चले, कहाँ चले, कहीं नहीं चले। देखो चलते कहाँ पे, दूसरा देखो, इसी माइनस आई आर्डर में ही याद कर सकते हो। बता था माइनस आई आर्डर में ही याद कर सकते हो। सबसे ज्यादा NH3 प्लस का, फिर PS3 प्लस का, फिर किसका ASS3 का, इसका सबसे ज्यादा होता है। इसका रखना माइनस आई आर्डर में, माइनस आई आर्डर में फिर यूज होगा, बीच में यूज होगा। फिर इसका CH डबल बॉन्ड NH इसका, और सबसे लास्ट में CH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका याद रखना। ये सब माइनस आई के आर्डर हैं। किसके आर्डर हैं? माइनस आई के आर्डर हैं। किसके आर्डर हैं? ये सब माइनस आई के ही आर्डर हैं। ये आर्डर याद करना। ये आर्डर क्या करना है? ये आर्डर भी याद कर लेना उसके साथ साथ ही। सबसे ज्यादा NH3 प्लस का, फिर PS3 प्लस का, फिर ASS3 प्लस का, आर्सेनिक का, CHO का, CH डबल बॉन्ड NH का, और CH डबल बॉन्ड NH2 का। याद कर लेना भैया, याद कर लेना। ठीक है, अब लिखते हैं प्लस आई का आर्डर। किसका लिखते हैं? हो गया नोट। अब लिखते हैं प्लस आई का आर्डर। प्लस आई का आर्डर लिखते हैं। ध्यान से देखना, जीओसी तुम्हारा खतरनाक हो जाएगा। ये ऐसा कहीं मिलेगा नहीं, याद रखना। प्लस आई का आर्डर, प्लस आई का आर्डर, प्लस आई का आर्डर। ये भी किसके रिस्पेक्ट में है? विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी है, क्योंकि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जीरो होता है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हो, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके रिस्पेक्ट में होता है? लिखबा सरका नामक अली मंजन कर, ठीक है, ऐसा पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसके रिस्पेक्ट में होता है? वो भी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होता है। हाइड्रोजन के जितने नीचे वाले होते हैं सबके सब पॉजिटिव, और हाइड्रोजन के जितने ऊपर वाले होते हैं सबके सब निगेटिव वैल्यू होती है। यही नहीं होती है? अरे यही होता है। तो यही भी किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन। वहां भी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ भी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो देखो प्लस आई का आर्डर सबसे ज्यादा किसका होता है? याद रखना, CH2 माइनस का, फिर NH माइनस का, फिर O माइनस का, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, फिर COO माइनस का, फिर होता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और सबसे लास्ट में CH3 होता है। इसका छोटा सा आर्डर याद रखना। सबसे ज्यादा किसका होता है? CH2 माइनस का, फिर NH माइनस का, फिर O माइनस का, फिर CO माइनस का, फिर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। देखो कैसे लिखोगे? टर्सरी CME3 लिख दो, ये टर्सरी होता है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो टर्सरी CH3 ये कैसा होता है? ये टर्सरी होता है। क्या होता है? टर्सरी कार्बोकेटायन। कैसा होता है? टर्सरी CH प्लस। टर्सरी क्या होता है? ये टर्सरी। और सेकेंडरी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी CH3 ये सेकेंडरी वाला है। क्या है? ये सेकेंडरी वाला होता है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन प्लस कर दो, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और प्राइमरी क्या? प्राइमरी CH2 प्लस। ये कैसा है? प्राइमरी है। और CH3 कैसा होगा? मिथाइल होता है। ठीक है, ये टर्सरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। वही आर्डर है। सबसे ज्यादा किसका? टर्सरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का, फिर CH3 का। आर्डर याद रखना भैया, आर्डर याद रखना। ठीक है, आर्डर याद रखना, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। इसमें एक और ऐड कर सकते हो। देखो तभी क्वेश्चन, इसको मिटाए, देखो नीचे वाले को मिटाते हैं। नोट करो, इतना नोट करो, नीचे वाले को मिटाते हैं। नोट करो, हो गया? देखो हो गया, नोट हो गया होगा। देखो इसमें और भी आर्डर कंपेयर कर सकते हो। इसमें ट्राइटियम, ड्यूटेरियम क्या होता है? इसमें प्लस आई में ही सबसे ज्यादा ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। किसका? सबसे ज्यादा ट्राइटियम का होता है, फिर ड्यूटेरियम का होता है, फिर हाइड्रोजन का। किसका होता है प्लस आई में? सबसे ज्यादा ट्राइटियम का, ड्यूटेरियम का, हाइड्रोजन का। याद रखना, सबसे ज्यादा किसका होता है? ये प्लस आई का आर्डर है, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। और इसी में याद रखना एक और, इसी में SiCH3
CH3 से ज्यादा होता है। किसका? SiCH3 CH3 ज्यादा होता है। SiCH3 CH3 से ज्यादा होता है। तो जितना बता रहा हूं उतना सिर्फ तैयार करके जाना, एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन तो हम तो प्रैक्टिस 3-4 लेक्चर में ही करवाने वाले हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे। कहीं का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन करके लाऊंगा। ठीक है, कहाँ से लाऊंगा तो हमारा डिपेंड करता है। जितने प्रीवियस ईयर होगा, जितने PYQ क्वेश्चन होगा उसको लाऊंगा। ठीक है, वहां पे रखूंगा। और कुछ ऐसे एडिशनल क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में सबसे नहीं होंगे लेकिन वो आपसे होंगे। कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी होंगे जो सबसे नहीं होंगे लेकिन आपसे होंगे, हम बताएंगे तो आपसे होंगे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन प्रीवियस PYQ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। देखो जितना बताऊंगा ना उससे लो लेवल ही नीट एग्जाम में आता है, याद रखना। हम जितना पढ़ा देंगे ना उसके लो लेवल, उसके लो कैटेगरी में ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, याद रखना। कुछ भी पढ़ाएं, चाहे ऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक, उससे लो ही आएगा। जितना पढ़ा देंगे, इतना सीख जाओगे ना तो हो जाए क्वेश्चन। थोड़ा सा पेशेंस रखो बस बेटा, हो गया। इस ऑर्डर को याद रखना, CH2 NHO, CH2 NH O CO टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी CH3 और टर्सरी सेकेंडरी तरजियत क्या होता है। और यहाँ ट्राइटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, फिर SiCH3 CH3 हो गया। मिटा रहा हूं अब देखो, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो प्रैक्टिस, देखो आज कुछ क्वेश्चन हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो प्रैक्टिस जैसे मान लो, प्रैक्टिस जैसे देखो डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट क्या देख लो, क्या क्वेश्चन लिखो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। ड्रॉ द डायरेक्शन इफेक्ट, ड्रॉ द डायरेक्शन इफेक्ट। क्या थोड़ा सा देखो डायरेक्शन का इफेक्ट देखो कि किस तरफ कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इससे पहला क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ड्रॉ द डायरेक्शन इफेक्ट, इससे क्या है, NO2 है। क्या है? NO2 है, ध्यान देना, क्या है? NO2 है। अब ये हमको पता करना है इसमें, ड्रॉ द डायरेक्शन इफेक्ट कि किस तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है कि किस तरफ से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, यही ना? क्या पता करना है कि किस तरफ से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। ध्यान दो, NO2 कैसा ग्रुप है, -I ग्रुप है कि +I ग्रुप है, पहले यही आइडेंटिफाई करो। तो NO2 कैसा ग्रुप है, NO2 -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप है, 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 जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। या इलेक्ट्रॉन सेकिंग ग्रुप है ना, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, जो कहना चाहो कहो। देखो NO2 क्या करेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब देखो अगर इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा सा जानो, क्या ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये तो पता चल गया। ये -I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन क्यों खींचेगा, ये रीजन भी तो पता होना चाहिए क्यों खींचेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो क्या करेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। किसी पे ही अप्लाई कर सकते हो ना। ठीक है, अब देखो, अब दोनों तरफ कर सकते हो क्योंकि सिमेट्री है, इधर से भी कर सकते हो, 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 सिमेट्री है दोनों तरफ। क्या करोगे देखो, अब बताओ यहाँ क्या है, यहाँ कार्बन पॉजिटिव है, यहाँ न्यूट्रल है। बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन पॉजिटिव की न्यूट्रल की? कार्बन पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये सब बता चुका हूं। तो कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस साइड से पहले देख लो, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल पॉजिटिव। इधर से भी वही होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचा, ये इलेक्ट्रॉन खींचा, ये इलेक्ट्रॉन खींचा, इसके ऊपर क्या, पार्शियल डबल पॉजिटिव हो गया। अब इसका कंपेयर करो, इसमें क्या सोचते हो, ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, पॉजिटिव वाले की न्यूट्रल से ज्यादा होती है, यही होता है, पॉजिटिव वाले की न्यूट्रल से ज्यादा होती है। तो देखो ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन जस्ट ऐसे यहाँ भी होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचा, यहाँ पे ट्रिपल पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी ट्रिपल पॉजिटिव हो जाएगा, आया, यहाँ तक आते आते 0 हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन होता है, क्या ये क्या है, ये डायरेक्शन है किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का। ड्रॉ द डायरेक्शन इफेक्ट, आया समझ में, ड्रॉ द डायरेक्शन इफेक्ट, इतना नोट डाउन करो। फिर अगला क्वेश्चन देख लो,
देखो एक क्वेश्चन और करो, ऐसा एक क्वेश्चन और कर लो ताकि इससे O माइनस है, क्या है इसके बारे में सोचो। O माइनस है, इसके बारे में क्या सोचते हो? सबसे पहले ग्रुप को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ग्रुप को आइडेंटिफाई करो कि प्लस आई है कि माइनस आई है। ये कैसा है? ये प्लस आई है, अभी बताया था। ये क्या है? प्लस आई। प्लस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। पहले नेचर पहचानो क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा ये O क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन क्यों डोनेट करेगा? रीजन जानो। देखो डोनेट करेगा, क्या करेगा? O माइनस है, ये क्या करता है? ये प्लस आई लगाता है। प्लस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किधर? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इधर, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, आया। इलेक्ट्रॉन खींचा कौन? कार्बन खींचा ना, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज आया, निगेटिव आया। क्या आया? पार्शियल निगेटिव। अब बताओ इसमें कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? यहाँ पार्शियल निगेटिव है, यहाँ न्यूट्रल है। न्यूट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निगेटिव से ज्यादा होती है। न्यूट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निगेटिव से ज्यादा होती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके ऊपर क्या? पार्शियल डबल निगेटिव। यहाँ पे एक ही पार्शियल है, पार्शियल डबल। यहाँ भी वैसे हो, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी। तो यहाँ भी पार्शियल डबल निगेटिव। अब बताओ इसमें कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? यहाँ निगेटिव है, यहाँ न्यूट्रल है। न्यूट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव निगेटिव से ज्यादा होती है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ तक आते हैं, यहाँ ट्रिपल निगेटिव हो जाएगा। यहाँ भी सेम वही प्रोसेस, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ ट्रिपल निगेटिव। यहाँ तक आते आते इंडक्टिव पर क्या हो जाएगा? जीरो। आया समझिए, ये ऐसे डायरेक्शन को ड्रॉ करते हैं। यही होता है डायरेक्शन को ड्रॉ करने का तरीका। आया समझ में? यही होता है डायरेक्शन को ड्रॉ करने का तरीका। तो आया कैसे ड्रॉ किए हैं? एक क्वेश्चन और देख लो, फिर आगे चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। आया समझ में? यही होता है ड्रॉ करने का तरीका। कैसे ड्रॉ करोगे डायरेक्शन को, कैसे किस तरीके से दिखाओगे डायरेक्शन को, किस तरीके से दिखाओगे। नूर हो गया? डायरेक्शन को किस तरीके से दिखाओगे? तो सब कुछ देखो, सब कुछ पीछे हो चुका है, क्या क्या डिटेल था, क्या क्या। एक क्वेश्चन और देख लो, इसमें इसी टाइप का ही है क्वेश्चन। जैसे इसको देखो, जैसे CH3 CH3 इसके बारे में क्या बोलते हो? सोचो, इसके बारे में क्या बोलते हो? सोच सकते हो? इसके बारे में क्या सोचते हो? सोचोगे तब नहीं आएगा। देखो ये कौन सा ग्रुप है? ये CO ग्रुप है ना। ये कौन सा ग्रुप है? CO ग्रुप है। तो सोचो, अगर यहाँ पे सोचो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर से किधर होगी? किधर से किधर होगी? देखो अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सोचो तो पूरे के बारे में सोच सकते हो, नहीं तो कुछ में सोचो। देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। खींचा, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव। ऐसे सोच सकते हो, ऐसे सोच सकते हो। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कार्बन से ज्यादा है, तो कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का, ऐसे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन खींचता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब सोचो इसके बीच में कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? न्यूट्रल वाले की। सॉरी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? पॉजिटिव वाले की। किससे? न्यूट्रल वाले से। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, खींचा। आया, इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल डबल पॉजिटिव। कर सकते हो ऐसा। अब बताओ इसके बीच में कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? इसके और इसके बीच में। ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है। पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल से ज्यादा होती है, यही ना। तो कौन ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। यही ना आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इस पॉजिटिव वाले के न्यूट्रल से ज्यादा है, पॉजिटिव वाले के न्यूट्रल से ज्यादा है। ये तो देखो तीनों से में, तो क्या ये भी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ? इलेक्ट्रॉन को खींचा। ठीक है, इधर से भी खींचेगा, खींचा। इधर से भी खींचेगा, खींचा। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे आपको कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते
हो। ठीक है, ये क्या है, ये डायरेक्शन दिखाने का तरीका है, ये डायरेक्शन दिखाने का तरीका होता है। क्या होता है, डायरेक्शन दिखाने का तरीका। और भी क्वेश्चन नोट कर सकते हो, इसे और करो। CH3 CH3 CH2 CH3, देखिए यही था, थोड़ा सा ऐड करें CS, हाँ एक बोल लो CH3। क्या क्वेश्चन भैया, CH3 यही ना, CH2 सल्फर CH3 CH3। इसके बारे में सोचो, क्या सोचते हो, इसके बारे में सोचो क्या सोचते हो। देखो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इस कार्बन से ज्यादा, इससे भी ज्यादा है। कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सल्फर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचा खींचा खींचा, इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, इसके ऊपर निगेटिव, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा 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 खींचा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव आएगा। क्या आया, तो अब बताओ यहाँ से यहाँ कौन सल्फर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा होती है, किससे, कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचा 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 खींचा, खींच लिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव हो गया। अब इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वाले पॉजिटिव वाले की, किससे, न्यूट्रल से, तो इधर डायरेक्शन हो जाएगा। आया, सभी का डायरेक्शन क्या है, दिखा दे, नोट कर लो, सभी का डायरेक्शन दिखा दिए हैं, हो गया, सभी का डायरेक्शन दिखा दिए हैं, इतना नोट डाउन कर लो। फिर अब आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे। देखो आज केवल एप्लीकेशन पार्ट हो गया, इतना प्रैक्टिस करवा दिए, ये तो डायरेक्शन का प्रैक्टिस था। अब आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन पार्ट में, क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पार्ट। देखो एक बात जान लो, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, क्या जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, सबके सब क्या लगाते हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, देखो एक Mi स्टार देख लो, क्या Mi स्टार, ध्यान सुनना, Mi स्टार नोट कर लो, Mi स्टार इंपॉर्टेंट है। क्या एल्काइल ग्रुप, क्या एल्काइल ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, एल्काइल ग्रुप क्या लगाते हैं, इस प्लस आई, क्या लगाते हैं, प्लस आई, बट क्या, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, ऑल एल्काइल ग्रुप, ऐसे लिख सकते हो, ऑल एल्काइल ग्रुप, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, ऑल एल्काइल ग्रुप, सब के सब क्या लगाते हैं, प्लस आई, एक्सेप्ट, क्या छोड़ सकते हो, एक्सेप्ट, क्या लिख सकते हो, एक्सेप्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एक्सेप्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एक्सेप्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, जितने भी, जितना ज्यादा लंबा चेन होगा एल्काइल ग्रुप का, प्लस आई उतना स्ट्रांग होगा, याद रखना, जितना ज्यादा लंबा चेन होगा एल्काइल ग्रुप का, प्लस आई उतना स्ट्रांग होगा। अब यह समझ में आया कि जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं वो क्या लगाते हैं, प्लस आई, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को छोड़कर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को छोड़कर, या ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट को छोड़कर। देखो कैसे, जैसे CH3MgCl, यहां पे करोगे ना तो ये क्या लगाता है, यहां पे ये माइनस आई लगाता है, और ये क्या है, ये प्लस आई, यानी जितने भी, ये टूटता कैसे है, ये माइनस, इस पे क्या चार्ज आता है, इस पे निगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव, ये ऐसे टूट जाता है, कैसे टूटता है, MgCl, ये कैसे टूटता है, ये ऐसे टूटता है। तो जितने भी देखो, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, सबके सब प्लस आई लगाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को छोड़कर, नोट कर लो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को छोड़कर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को छोड़कर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को छोड़कर, यहां पे और भी, इससे RLI याद कर सकते हो, RLIX याद कर सकते हो, क्या RLIX, ये माइनस टूटा, ये प्लस टूटा, तो ऐसे टूटते ही हैं। जैसे PH, कुछ भी आप कुछ भी कर लो, इससे C2H5MgCl, तो ये प्लस में टूट गया, ये माइनस में। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, सभी के सभी प्लस आई लगाते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को छोड़कर। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो माइनस आई लगाता है, किसका, R वाला ग्रुप, आया समझ में, तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो।
अब देखो इसके एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? एप्लीकेशन पार्ट को। इसके एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ते हैं। देखो एप्लीकेशन पार्ट को कैसे पढ़ेंगे? इसके एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ते हैं। एप्लीकेशन, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एप्लीकेशन पार्ट को पढ़ते हैं, ध्यान देना। एप्लीकेशन देखो कैसे करोगे क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात, एप्लीकेशन पार्ट में क्या जरूरी है? जरूरी क्या है? देखो एप्लीकेशन पार्ट में क्या पूछता है? सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान देना। एसिडिक स्ट्रेंथ, पहले सब कुछ ध्यान सोच लो। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर पूछे या माइनस आई का आर्डर पूछे, सेम है। एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर पूछे या माइनस आई का आर्डर पूछे, सेम है। थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा बताएंगे कहाँ पे है। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के। इस बात को याद रखना। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के। आगे जब पढ़ लेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, जब पढ़ लेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, तो वहां पे ऐसा कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के माइनस एम के और इनवर्सली प्लस आई के और प्लस एम के। वहां पे ऐसा पढ़ेंगे जब मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेंगे तब, ठीक है। लेकिन अभी तक तुम इसको मत याद रखो, इसको याद रखो कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? माइनस आई के, और इनवर्सली किसके होता है? प्लस आई। इनवर्सली किसके होता है? प्लस आई के होता है। इनवर्सली किसके होता है? प्लस आई के। एसिडिक स्ट्रेंथ आया। इनवर्सली किसके होता है? प्लस आई के। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के और इनवर्सली होता है प्लस आई के। हो गया? अब देखो याद हो गया? मतलब कहने का मतलब है कि देखो माइनस आई जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। माइनस आई जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। प्लस आई जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। आया? माइनस आई जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा, प्लस आई जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम, प्लस आई जितना कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ किन की फैक्टर पे डिपेंड करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोटॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यही तो होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है भैया? एसिडिक क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन क्या, प्रोटॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और बेस क्या होता है? एसिड क्या होता है? एसिड होता है जो प्रोटॉन डोनर होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। बेस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। उल्टा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डोनर, ये बेस होता है। ध्यान दो। देखो अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे, इसको हो गया नोट? हो गया नोट? हो गया? तो यही एक एप्लीकेशन याद रखो बस, बाकी हम बताएंगे। ठीक है? कैसे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन वाला पार्ट आज नहीं हो पाएगा, कल हो पाएगा। क्वेश्चन का पार्ट कल है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक बात और देखो, जितना ज्यादा H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे, जितना ज्यादा H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे उतना एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। और pH क्या होगा? pH उतना ही कम होगा। ध्यान में आया? देखो जितना ज्यादा H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतना बढ़ेगा और pH उतना घट जाएगा। और ये देखो एक होती Ka वैल्यू, ये बढ़ जाएगी। Ka वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और Kb वैल्यू क्या हो जाएगी? Kb वैल्यू घट जाएगी। आया? Kb वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ध्यान दो, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे, सॉरी H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। pH क्या होगा? घट जाएगा। K वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। Kb क्या हो जाएगा? घट जाएगा। K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। आया? अब देखो इसमें और फैक्टर है। अगर इसमें देखो pKa वैल्यू क्या हो जाएगा? pKa वैल्यू क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। pK वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और यहाँ पे pKb वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बस इतने चीज को याद रखो, बस तुम्हारा एप्लीकेशन पार्ट हो गया कंप्लीट। इतने चीज को याद रखो। आया? इतने चीज को याद रखो। क्या क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे
तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। पीएच क्या घटेगा, के वैल्यू बढ़ जाएगी, केबी वैल्यू घट जाएगी, पीके वैल्यू घट जाएगी, पीकेबी वैल्यू बढ़ जाएगी। आया, तो इसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में पूछा जाता है। कभी कल क्या पूछता है, के वैल्यू पूछता है, तो के वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालो, एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर पूछेगा। कभी क्या पूछेगा, पीकेबी वैल्यू पूछेगा, तभी क्या निकालो, एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर निकालो। कभी पूछेगा पीके वैल्यू निकालो, तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर का उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा, पीके वैल्यू आ जाएगा। कभी पूछता है केबी वैल्यू निकालो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लो, उसका उल्टा कर दो, क्या जाएगा, पीकेबी वैल्यू आ जाएगा। हालांकि केबी वैल्यू किसके लिए पूछता है, बेसिक स्ट्रेंथ, किसी के लिए पूछ सकता है। ऐसा मत सोचो कि एसिडिक, किसी का भी किसी से कंपेरिजन कर सकते हो, आसान है। हम क्वेश्चन करवाएंगे तो सब चमकेगा भी, क्वेश्चन करवाएंगे तो सब चमकेगा भी। तो इसको ये MI स्टार है अपना, MI स्टार है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MI स्टार है, इसको याद रखना। तो एप्लीकेशन पार्ट देखो, एप्लीकेशन पार्ट अभी और भी है। तो बस ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या, अब जितना देखो इसके बाद 3 लेक्चर होगा, उससे हम इंडक्टिव इफेक्ट का क्वेश्चन करवाने के लिए हम 3 लेक्चर लेंगे ही लेंगे, 3 लेक्चर पूरा कंप्लीट लेंगे। थ्योरी पार्ट था, सब खत्म हो गया, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और होगा 5 मिनट का, उसको बता के आगे बढ़ेंगे। थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे। अब वाला आने वाला लेक्चर क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चन होगा। आने वाला लेक्चर क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चन, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जब तक जीओसी पढ़ेंगे तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे। इतना अच्छे से करो और बढ़िया से अच्छे से हर चीज रिवाइज करो, -i का ऑर्डर +i का ऑर्डर अच्छे से रिवाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए गाइस जितना हो सकता है हमारे लेक्चर को शेयर करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और यही है, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।